मैं आ चुका हूँ बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ इस जो इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट है इसके पास। और ये भाई देखें यार जहाँ और यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग की गई है ना, तकरीबन सेंट्रल एशिया की तमाम जितनी भी कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे यही डिज़ाइनिंग की जाती है। ये देखें, मतलब बहुत खूबसूरत बनाया गया यार, और बहुत ही बड़ा है। आप आई थिंक वीडियो में तो लग रहा होगा आपका जितना सीरियसली ये बहुत भाई ऊंचा भी है, बहुत ऊंचा है। आई डोंट नो इसकी फीट क्या है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा इससे गूगल से देख के किसकी क्या होगी। और इतने बड़े पार्क में मतलब मेरा ख्याल है कई किलोमीटर्स के ऊपर ये पार्क फैला हुआ, हज़ारों किलोमीटर्स के ऊपर ये पार्क फैला हुआ। ये यहाँ पे कुछ आर्ट वर्क हुआ है इसी के ऊपर, इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट जो है इसी के ऊपर ये एक आर्ट वर्क हुआ है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली ना जो ताजिक पुराने लोग थे, जो कबाइल थे, बेसिकली उनकी जो है याद में कह लें कि ये आर्ट वर्क बनाया गया। ये देखें, मतलब जो पुराने ज़माने में था ना, इजिप्ट में जैसे होता था, ये देखें इसी तरह ये इन्होंने मतलब एक घोड़ा टाइप कुछ बना हुआ है और उसके ऊपर पर लगाए हुए हैं और साथ में एक बादशाह की पिक्चर बनाई हुई है। अच्छा, इसी आर्ट वर्क के बिल्कुल साथ ही इस साइड में एक और आर्ट वर्क बनाया हुआ है। ये आर्ट वर्क जो है ये बेसिकली यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका है, क्योंकि जब से ताजिकिस्तान मतलब आज़ाद हुआ है ना, मेरा ख्याल है 33 साल हो चुके हैं इसको आज़ाद हुए। और जब से ये आज़ाद हुआ है यहाँ के एक ही प्रेसिडेंट है जिनकी तस्वीर ये आर्ट वर्क में बनाई हुई है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये जब से आज़ाद हुए ना ताजिकिस्तान, तो यही प्रेसिडेंट है और लोग भी यहाँ के इस प्रेसिडेंट से काफ़ी खुश हैं। जिससे भी पूछो वो कहता है भाई हाँ ये अच्छा ही है, इसीलिए 33 साल से मतलब इनके सर पे बैठा हुआ है। तो मतलब जिससे भी आप पूछेंगे वो इस प्रेसिडेंट की तारीफ़ ही करता है, बनती भी है भाई। नेशनल ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है इनके पास, फिर भी इतना मेंटेन और डेवलप किया हुआ है पूरे सिटी को, और बल्कि पूरे ताजिकिस्तान को, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव है सब कोई। तो ऑब्वियसली फिर ये रहेगा ही, तो लोगों को भी काफ़ी पसंद है ये प्रेसिडेंट। तो ये आ गया देखिए पहाड़ी सिलसिला। मैंने आपको बताया था ना कि ताजिकिस्तान जो दुशांबे है ये है ही पहाड़ों के दरमियान में है। इन्होंने छोटी छोटी ना हर शहर में गलियों में नालियाँ बनी हुई हैं, पहाड़ों का पानी जिसमें आता है। ये देखिए बर्फ़ ऊपर है, तो वो इंशाल्लाह आगे मैं व्लॉग में आपको दिखाऊंगा भी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये नालियाँ बनाई हुई हैं पूरे ताजिकिस्तान में, पहाड़ों का पानी फिर उन नालियों के ज़रिए बहता है। इतना बड़ा एक पार्क है, लेकिन इस पार्क के अंदर मैक्सिमम मुझे लोग दिखे हैं 8 या 10 लोग लोकल यहाँ पे लोग दिखे होंगे। अगर यहाँ पे कोई लोकल दिखता तो मैं उससे बात करता, उससे पूछता कि भाई यहाँ की और हिस्ट्री बताओ इस जो इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट है इसकी। लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। कुछ गूगल से लेके मैं वॉइस जो है वॉइस ओवर कर लूँगा अगर मुझे मिली तो। अदरवाइज़ यही है, कुछ इस पार्क में तो कुछ और ख़ास है नहीं है। पार्क बहुत बड़ा है, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा पार्क है। और यहाँ पे ना पार्क बहुत बड़ा है। रात को यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट है इसमें लाइटें भी चलती हैं। अगर मैं रात को यहाँ पे आया तो मैं वो भी आपको नज़ारा दिखा दूँगा, बल्कि दिखा ही दूँगा यार, कोई टेंशन नहीं है। मैं दोबारा आ जाऊँगा यहाँ पे। और ने जाना है इस्माइल समोनी, जो इनका फाउंडर है ताजिकिस्तान का, जिसने ताजिकिस्तान को फाउंड किया था, मतलब मिला था जिसको ताजिकिस्तान शुरू में। जो यहाँ का जैसे हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है वो हमारे फाउंडर हैं, इसी तरह ताजिकिस्तान का जो फाउंडर है उसका नाम है इस्माइल समोनी। इस्माइल समोनी जो है, चले यार उसकी हिस्ट्री में बच्चों के पास ही जाके आपको दिखाऊंगा। और अभी हम चलते हैं इस्माइल समोनी की। जो भाई एक चीज़ और मैंने नोटिस की, मैं अभी बेसिकली भूल गया था, मुझे लगता है इसके 4 या 5 गेट्स हैं। देखो एक गेट आपको वो, ये हमारा आ गया इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट। एक गेट आ गया ये आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, ये देखें एंट्रेंस जो है। अच्छा, इसी से हम यहाँ पे घूम जाते हैं। एक बिल्कुल ये सामने आपको नज़र आ गया, वैसे मेन यही है ये वाला, ठीक है। चले 2 हो गए, बल्कि यार सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है, मतलब सेम ही बनाया गया। और तीसरा घूम के इस साइड पे ये देखें, और मेरा ख्याल है चौथा इस साइड पे होगा। तो 4 गेट होंगे, बिकॉज पार्क बहुत ही बड़ा है। वो होता है हज़ारों किलोमीटर्स में होगा, या हज़ारों से भी शायद ज़्यादा ही होगा। तो एनीवेज अभी हम जा रहे हैं इस्माइल समोनी की जो पार्क है रुदाकी पार्क, उसकी तरफ। पार्क रुदाकी, ये जो बंदा खड़ा है ना आप देख रहे हैं ये वाला, ये देख लें, ये है जी ताजिकिस्तान का फाउंडर है। अभी इसके पास चलते हैं, इससे पूछते हैं भाई ताजिकिस्तान कैसे दरियाफ्त किया था। ये है जी पार्क रुदाकी का एंट्रेंस गेट। लोग इनके प्रेसिडेंट से इतना प्यार करते हैं कि ये देखें बिल्डिंग के ऊपर इनके प्रेसिडेंट की तस्वीर लगी हुई है। और मेरा ख्याल है काफ़ी बिल्डिंग्स के ऊपर मैंने ये तस्वीर देखी है चलती हुई ना, इनके प्रेसिडेंट की। ये देखें मतलब काफ़ी ज़्यादा इनकी पिक्चर्स इस तरह हैं। बल्कि गवर्नमेंट की जितनी भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे तो है ही है, लेकिन प्राइवेट बिल्डिंग्स पे भी मैंने ये तस्वीर इस तरह ना चलते देखी है LCDs के ऊपर।
बाकी ये भी एक बिल्डिंग है, ये भी नहीं यार माजरत, ये वो बंदा नहीं है इस्माइल समूनी, वो और बंदा है। ये हमने गलती से पकड़ लिया, हम इस्माइल समूनी के पास चलते हैं। वो उसके ऊपर तो सर के ऊपर ताज मतलब उसने पहना हुआ है, और ये तो बिल्कुल डरा भी रहा है कि यहाँ से चले जाओ भाई। तो हम चलते हैं। इसने तो बिल्कुल मतलब ना छोटा ताज पहना हुआ है, ये देखें। तो जो इस्माइल समूनी का स्टैचू है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, और उसके ऊपर यार इसके ऊपर तो मतलब कि ना इसको शायद धोते भी नहीं है, इसको शायद वो वॉश भी नहीं किया हुआ, या फिर इसको वैसे ही कलर शलर इस तरह का दिया गया है। ये बहरहाल वो चीज़ वो नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। आए हम उसके पास चलते हैं। ये यहाँ की खूबसूरत पार्क, और ये यहाँ की एक खूबसूरत पार्क जहाँ पे कब्ज़ा है इन भाई साहब का, जिनकी मैंने आगे आपको तस्वीर दिखाई है। मतलब उनका स्टैचू इधर है, मुझे लगा शायद इस्माइल समूनी का स्टैचू ये है, लेकिन वो ये नहीं है, वो है आगे, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल ये बिल्डिंग के सामने, ये ऑफिशियल बिल्डिंग है, कोई कौन सी बिल्डिंग है मैं खैर नाम इसका आपको बता देता हूँ आगे जाके देख के। पार्क के बिल्कुल सामने ही है, तो बिल्कुल पास ही है। मैंने इसीलिए आपको कहा है दुशांबे को जितना हो सके आप पैदल इसको एक्सप्लोर करें। लोगों से अट्रैक्शन होगी, लोगों से बातचीत होगी, हर्डल्स भी आएंगी, लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं है। सिम सिर्फ एक ले लें, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो ना होगी तो आप घूम भी सकते हैं कहीं, लेकिन वो होगी गूगल मैप चलाएं, पूरा ताजिकिस्तान आराम से घूमें। कहीं दूर निकल गए ना घूमते घूमते, फिर टैक्सी लेके अपने होटल में पहुंच जाएं। अगर पास ही है तो फिर बाय वॉक ही अपने होटल भी पैदल ही चले जाएँ, ठीक है। तो इसके लिए सिम ख़रीदना ज़रूरी है। सिम मुझे को 3000 रुपये में पड़ी है पाकिस्तानी रुपीज़ में, 60 समोनी में। हम आई थिंक इतने बनते हैं, 2500 3000 शायद। तो उसमें ये है, उसमें मुझे 10 GB इंटरनेट मिला है, कोई मिनट्स मिले हैं 20-30, और जो कि मुझे इतना 5 दिन का मेरा टूर है यार, मुझे ज़रूरत नहीं है इतने इंटरनेट की। 10 GB नहीं मुझसे मुकना। की वजह ये है कि जो वीडियोज़ है वो अपलोड करनी है वाईफाई के ऊपर, जो होटल का वाईफाई है। ये मैंने 10 GB सिर्फ मैप यूज़ करने के लिए लिया बस, इसके अलावा मेरा कोई यूज़ नहीं है। आप भी जब आएँ लॉन्ग ट्रिप पे तो फिर तो चले ले लें, वरना 10 GB यार ख़त्म होता ही नहीं है। आप 30 दिन का भी ट्रिप हो, गूगल मैप यूज़ करना है, 10 GB आपसे ख़त्म ही नहीं होना। ये है यहाँ की लोकल बस, ये है यहाँ का लोकल जो अड्डा होता है, या स्टॉप कह लें जिसको, जहाँ पे लोग वेट करते हैं और फिर बस में बैठते हैं। और ये यहाँ की टैक्सी, ये जो टैक्सी आपको दिख रही है ना, हर टैक्सी का जैसे यहाँ पे देखे लिखा हुआ है ना 9090, लेकिन हर टैक्सी का एक अलग ही नंबर है। अब ये देखें, ये जा रही है, इस पर 6161 लिखा हुआ है, इस पर 111 लिखा हुआ है। ये भी आ रही है 9090 वाली है, और उसके बाद ये वाली है 3333 वाली। मोस्टली यहाँ पे टैक्सी जो है वो 3333 वाली हैं। और इसके अलावा वो ये देखिए, ये 7000 लिखा हुआ है एक के ऊपर। मोस्टली यहाँ पे 3333 है। तो जब आपने टैक्सी बुलानी हो तो आपने कॉल करनी है 3333 के ऊपर, जो भी आपके नियर होगा ड्राइवर, उसको कॉल लग जाएगी टैक्सी ड्राइवर को। और आप मतलब यहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह नहीं चलती, ताजिकिस्तान में एप्लीकेशंस वगैरह नहीं चलती। आपको जैसे इन ड्राइवर, ऊबर वगैरह, ये इंडेक्स एप्लीकेशन चलती है, पर यहाँ पे काम कोई नहीं करती। यहाँ पे आपको यहाँ तो टैक्सी को हाथ देकर रोकना पड़ेगा। अगर आप दूर हैं आपको कॉल करके उसको जो है वो मतलब बुलाना पड़ेगा। ये 3333 9090 मतलब ये जो नंबर लिखे हुए हैं जो मैंने दिखाए हैं आपको, इनके ऊपर आप कॉल करेंगे और आप जो है वो अपनी टैक्सी बुला के अपनी लोकेशन उसको बताएंगे कि मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, या किसी लोकल से बात करवा दें तो वो वहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये तरीका है यहाँ पे टैक्सीज़ का। बाकी यहाँ पे लोकल बस भी चलती है, एक जिसको हम पुराने ज़माने में चूहा कहते होते थे ना, एक वो गाड़ी होती थी चूहा गाड़ी, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो जट के लोग हैं उनको तो ऑब्वियसली पता होगा। तो वो जो गाड़ी है चूहा गाड़ी, वो भाईजान यहाँ पे चलती है, वो भी यहाँ की लोकल बस ही है। अच्छा, ये है जी इस्माइल समूनी का स्टैचू जो मैंने आपको बताया था। अभी इधर हम जा रहे हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, और जाकर थोड़ी सी इसकी मैं हिस्ट्री बताने की आपको कोशिश करता हूँ। मैंने आपको दिखाया था ना ताज, वो जो इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट के ऊपर ताज था, तो ये देखिए इसके ऊपर भी ताज लगा हुआ है। इस्माइल समूनी ने भी ये ताज पहना हुआ है। खैर वहाँ पे जाके फिर मैं आपको दिखाता हूँ, अभी सड़क क्रॉस करने पहले। ये हमारा सिग्नल ग्रीन हो गया, सिग्नल ग्रीन होते ही हम यहाँ से आप आगे जा रहे हैं इस्माइल समूनी का जो स्टैचू है उसकी तरफ। ये है भाईजान दुशांबे की
ताजिकिस्तान की जो एक फेमस अट्रैक्शन है, इस्माइल समूनी ने ताजिकिस्तान को फाउंड किया था 700 या 1900 साल पहले। इस बंदे ने ताजिकिस्तान को फाउंड किया था, ये जो आप देख रहे हैं इसको। अच्छा, ताजिकिस्तान का आपको समझ तो आ गया होगा, जैसे इस्माइल समूनी ने ताज पहना हुआ है, उसके बाद आप वो ऊपर देखें, ये भी ताज एक खड़ा हुआ है। उसके बाद एक ताज मैंने आपको दिखाया था वो इंडिपेंडेंस मोन्यूमेंट के ऊपर। इसलिए इसको जो है वो इस्माइल समूनी से रिलेटेड, अब आप देखें इनकी जो करेंसी है वो उसको भी समूनी कहा जाता है, उसके ऊपर भी इस बंदे की तस्वीर है। इनका जो एयरपोर्ट है, समूनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी इनका एक एयरपोर्ट है। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें जो समूनी नाम से ही इन्होंने रखी हुई हैं इसी बंदे के नाम पे। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इसकी। इसको ना कुछ लोग ताज समूनी, इस्माइल ताज समूनी इस तरह भी कुछ कहते हैं, तो इस वजह से भी इसका नाम ना, मतलब ये ताजिकिस्तान शायद इसी वजह से भी पड़ा था। यहाँ की है लोकल बस, जो ट्रैम या जैसे ट्रैम होती है ना ट्रेन्स, ये इसी तरह यहाँ की लोकल बस है जो तार के ज़रिए चलती है, ऊपर तार से कनेक्टेड है और ये तार के ज़रिए चलती है। लोकल बस है, सस्ती है, 2-3 समोनी के अंदर आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुँचाती है। हर बस के ऊपर एक नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 1006 लिखा हुआ है, तो जो आपकी बस होगी मतलब, तो इसी तरह हर बस के ऊपर एक अलग नंबर होता है। आप किसी से लोकल से पूछ के अपनी डेस्टिनेशन के मुताबिक अपना नंबर जो है वो देख सकते हैं बस का और वेट कर सकते हैं। ये उसी जो मैंने अड्डा दिखाया था ना, उसके ऊपर ये सारी बसेस आती हैं, ठीक है। और बाकी टैक्सी वगैरह का मैंने आपको ऑलरेडी सीन बताया हुआ। टैक्सी महंगी होती है कंपैरेटिवली ये लोकल ट्रांसपोर्ट के। कोशिश करें वैसे पैदल इस चीज़ को एक्सप्लोर करें दुशांबे को। अगर पैदल नहीं कर सकते तो फिर अगर पैदल आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते तो फिर आप कोशिश करें लोकल ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, ठीक है। तो कोशिश करें दुशांबे को आप एक्सप्लोर करें बाय वॉक। सिम ख़रीदें, गूगल मैप डाउनलोड करें, उसको यूज़ करते हुए आप मतलब इसको घूमे फिरें। लेकिन इन केस अगर आप नहीं बाय वॉक नहीं चलना चाहते तो आप फिर टैक्सी तो बिल्कुल ना, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। लास्ट ऑप्शन रखें टैक्सी को। आप पहले लोकल बस का सहारा लें। लोकल बस का सहारा नहीं ले सकते आप, पैदल वॉक नहीं कर सकते, लोकल बस का, लोकल ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, उसका भी नहीं ले सकते। जो फिर चूहा गाड़ी मैंने आपको बताया वो यूज़ करें, वो भी नहीं कर सकते, फिर टैक्सी की तरफ आएँ। टैक्सी थोड़ी सी महंगी होती है, इतनी भी महंगी नहीं होती, मतलब थोड़ी सी महंगी आपको फील होती है कंपैरेटिवली लोकल बस के। लोकल बस अगर 2-3 सुमानी ले रही है तो ये 70-80 सुमानी आपसे लेंगे, 50 सुमानी, 40 सुमानी, इस तरह। तो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर भी। ये काफ़ी बड़ा स्टैचू है और इसने इस्माइल समूनी साहब ने हाथ में भी कुछ पकड़ा हुआ है, कोई आइडिया नहीं है, अगर किसी को पता हो तो बताइएगा। और यहाँ पे एक लोकल ने मुझे बताया कि यहाँ पे ये जो जितना भी गोल्ड वर्क है ना आपको नज़र आ रहा है, ये सारा गोल्ड वर्क ये सोने का ही है भाई। ये ताज भी सोने का पड़ा हुआ है और ये जितना भी गोल्डन आपको नज़र आ रहा है ये सारा है ही सोने का। तो अगेन वही बात जो इंडिपेंडेंस मोन्यूमेंट के पास थी, तो वो जो सुमैनी का मोन्यूमेंट है उसके पास मैं यही कहूँगा कि अगर ये पाकिस्तान में होते तो ये गायब हो जाने थे। रात के वक्त इसमें लाइटें शाइटें चलती हैं और रात का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। जो नाइट लाइफ है दुशांबे की इंशाल्लाह वो भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी थोड़ी सी और हिस्ट्री ताजिकिस्तान की आपको बताऊंगा। यहाँ पे मार्केट्स एक्सप्लोर करेंगे, जो मॉल्स होते हैं वो एक्सप्लोर करेंगे, लोकल लाइफ यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, लोकल फूड यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इस सिटी को एक्सप्लोर करने वाली हैं। और मैं कोशिश करूँगा, मेरे पास 4 दिन और हैं और मैं 4 दिन के अंदर अंदर दुशांबे से जो इनका एक और सिटी है, नाम मुझे भूल गया, वो चले मैं आपको बता दूंगा जब एक्सप्लोर करूँगा आने वाले वीडियोस में। वहाँ पे भी जाएंगे, एक स्नोफॉल एरिया उधर भी जाएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे लोकल जो लाइफ है वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। डाउनटाउन एरिया भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वैसे मैं डाउनटाउन एरिया के अंदर ही हूँ, लेकिन डाउनटाउन एरिया जो बिल्डिंग्स वाला है वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा। बेसिकली यहाँ इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये है गवर्नमेंट ऑफिशियल एरिया। बेसिकली यहाँ पे आपको इर्द गिर्द जितने भी है ना वो सारे ऑफिशियल एरियाज़ हैं ना, आपको वही देखने को मिलते हैं मोस्टली यहाँ पे। तो ये सारा गवर्नमेंट ऑफिशियल एरिया ही है फ़िलहाल, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन यहाँ पे हो रही है। उसकी वजह ये है, ये देखे प्लानिंग कर रहे हैं भाई, ये कोई पुलिस वाला ही है जो प्लानिंग कर रहा है। और
तो आज का जो व्लॉग है हमारा वो इसी तक रखते हैं, इस्माइल समूनी के स्टैचू तक। थोड़ा बहुत दुशांबे सिटी आपको थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नहीं दिखाया, अभी दिखाऊंगा इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में। थोड़ा बहुत वो दिखाया और फिर मैंने इंडिपेंडेंस मोन्यूमेंट दिखाया, इस्माइल समूनी का स्टैचू दिखाया। अभी थोड़ी सी और हिस्ट्री ताजिकिस्तान की आपको बताऊँगा। यहाँ पर मार्केट्स एक्सप्लोर करेंगे, जो मॉल्स होते हैं वो एक्सप्लोर करेंगे, लोकल लाइफ यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, लोकल फूड यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस सिटी को एक्सप्लोर करने वाली हैं। और मैं कोशिश करूँगा, मेरे पास 4 दिन और हैं और मैं 4 दिन के अंदर अंदर दुशांबे से जो इनका एक और सिटी है, नाम मुझे भूल गया, वो चले मैं आपको बता दूंगा जब एक्सप्लोर करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। वहाँ पर भी जाएँगे, एक स्नोफॉल एरिया उधर भी जाएँगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे लोकल जो लाइफ है वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। डाउनटाउन एरिया भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वैसे मैं डाउनटाउन एरिया के अंदर ही हूँ, लेकिन डाउनटाउन एरिया जो बिल्डिंग्स वाला है वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा।